अकाउंटेंसी गुरु पर स्वागत है। आप लोग आज का लेक्चर देखने जा रहे हैं बैंकिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सेकंड है एडवांसिंग ऑफ लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिटिंग में आप लोग पढ़ने वाले हैं 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, होम सेफ अकाउंट क्या होता है और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। अब इसके बाद जस्ट इसके बाद वाला दूसरा जो पार्ट पढ़ने वाले हैं एडवांसिंग ऑफ लोन में कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मेकिंग ऑर्डिनरी लोन क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है। तो आप लोग स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट रखिएगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो पहला जो आप लोगों को हम पॉइंट समझाएंगे सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट के लिए क्या होता है बेटा, छोटे छोटे जिनका इनकम क्या होता है स्मॉल होता है उनके लिए क्या बनाया गया है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है स्टूडेंट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, नॉर्मल होता है, 3% होता है। किसी बैंक में 3.5% होता है, किसी बैंक में 2% होता है। यानी मैक्सिमम क्या होता है 3.5 होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे 3.5 से ज़्यादा नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या हम लोग ये देखने वाले हैं किस किस तरीके से पब्लिक से बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। यानी हम लोग क्या करते हैं बैंक में पैसा जमा करते हैं। हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं बैंक में पैसा जमा करने की, तो वो अलग अलग तरीके से हम लोगों का पैसा क्या करता है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। तो फर्स्ट पॉइंट है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का हमने बता दिया छोटे छोटे जिसका स्मॉल इनकम होता है उन लोगों को क्या यूज़ किया जाता है, सेविंग अकाउंट यूज़ किया जाता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे जिसका इनकम जैसे मान लीजिए जो सैलरी पाता है हर महीने में 20,000, 5,000, 4,000, 2,000 जो भी बचता है वो क्या करता है बैंक में जमा कर देता है। जिनका इनकम क्या होता है स्मॉल होता है और सैलरी पर्सन का इनकम माना जाता है, जिसको सैलरी हमेशा फिक्स होता है इतना मिलना है और वो महीने में इतना बचा लेता है, जो भी बच जाता है वो क्या करता है बैंक में जमा कर देता है। ये फिक्स नहीं है कि हर महीने इतना ही जमा करना है या तो हर महीने में ही जमा करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो महीने में कई बार जमा कर सकते हो और अमाउंट डिफरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बहुत हाई नहीं होता है, मैक्सिमम 3.5% पर एनम होता है। तो यहाँ पर होता क्या है सेविंग अकाउंट में हम लोग जमा करने के लिए एक महीने में कई बार हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, हफ्ते में कई बार जमा कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉन का क्या है रिस्ट्रिक्शन है, यानी डिपॉजिट करने का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको डिपॉजिट करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन विड्रॉन करने का इसमें क्या होता है रिस्ट्रिक्शन होता है। इसे क्या बोला जाता है सेविंग अकाउंट। और करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट बेटा नॉर्मली क्या होता है बिजनेसमैन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि देखो बिजनेसमैन एक दिन में कई बार जमा भी करते हैं, कई बार पैसे को निकालते भी हैं। तो उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है करंट अकाउंट यूज़ किया जाता है। और करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को चार्ज नहीं होता है और ऊपर से उल्टा ही एनुअल क्या करता है बैंक हम लोगों से क्या करता है कुछ बैंक चार्ज काट लेता है, क्योंकि फैसिलिटी देता है आप जितने बार चाहो बैंक में जमा कर दो एक दिन पैसा और जितने बार चाहो बैंक से निकाल लो, एक तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए हम लोगों से क्या लेता हो कुछ बैंक चार्ज लेता है। और आते हैं नॉर्मली जो बैंक करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में अकाउंट एक बार सम ऑफ अमाउंट हम लोग क्या करते हैं बैंक में डिपॉजिट कर दिए, 50,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए 5 साल के लिए, 40,000 एक ही बार इसमें पैसा इंस्टॉलमेंट से नहीं डिपॉजिट करना होता है, एक ही बार हम लोग पैसा क्या करते हैं बैंक में जमा कर देते हैं और उसमें फ़िक्स कर देते हैं, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल। मिनिमम ये हम लोगों का 15 दिन का फिक्स डिपॉजिट हम लोग जमा कर सकते हैं। बहुत छोटे स्केल पर भी चलता है, 15 दिन का मतलब मिनिमम हम लोग बैंक में जमा कर सकते हैं। और ये क्या होता है एक सर्टेन टाइम एक्सपायर्ड होने के बाद हमें पैसा मिलता है। अगर सर्टेन टाइम एक्सपायर्ड नहीं हुआ उसके अंदर हम लोग पैसा निकाल लेते हैं तो हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कम मिलता है। और सबसे ज़्यादा हाई क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में होता है, 5% से 6% तक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। और इसमें एक ही बार अमाउंट जमा किया जाता है
और एक एक्सपायर पीरियड ख़त्म होने के बाद हमें पैसा मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं होम सेफ अकाउंट। होम सेफ अकाउंट में जिनका बहुत ही स्मॉल इनकम होता है, जो घर पे 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये क्या करते हैं जुटाते रहते हैं, ये चिल्ड्रेन के लिए भी होता है। ठीक है, ये बच्चे क्या करते हैं अपना छोटा छोटा पैसा जुटाते रहते हैं और महीने में जुटा कर एक बार क्या करते हैं बैंक में ले जाकर जमा कर देते हैं। उसे क्या बोला जाता है, होम सेफ अकाउंट। एक तरह का भारत की तरफ से बहुत अच्छा हम लोगों को इनकरेज दिया गया सेव करने का कि 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जो भी हो क्या करो, एक गुल्लक में आप पैसा जुटाते रहो और उसे बैंक में क्या करो ले जाकर जमा कर सकते हो। तो और इसके बाद क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 5 रुपीज़ का मल्टीप्लिकेशन चलता है, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये हम लोग क्या करते हैं एवरी ईच मंथ हम लोग इंस्टॉलमेंट की तरह बैंक में क्या करते हैं जमा कर सकते हैं। और इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक ही होता है। और इसमें मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट पर मंथ हम लोग 500 का बैंक में जमा कर सकते हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स हम लोगों का क्या था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन में आप लोग करने वाले हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मीन्स क्या होता है बेटा, अगर तुम लोग बैंक में जाते हो, बैंक से लोन लेते हो, तो ऐसा नहीं है तुम्हारा बैंक में अकाउंट नहीं है तुम्हें कैश में कैश क्रेडिट दे देगा। कैश क्रेडिट का मतलब बैंक से हम लोग पैसा उधार लेते हैं। अगर बैंक में जाते हैं हम लोग पैसा उधार लेने के लिए क्या करता है, पहले वहाँ पर उस लोन के लिए हमें अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा तो वो एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक गारंटी लेना पड़ेगा कि 50,000 तक हम गारंटी लेते हैं कैश क्रेडिट का। तो यानी जितना भी हमारे मतलब सबसे पहले जो पैसा होता है हमारे अकाउंट में आता है, वो अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए जिस बैंक से तुम लोन लेते हो। तो उस अकाउंट में आता है, जैसे जैसे ज़रूरत होता है हम लोग क्या करते हैं बैंक से पैसा निकालते रहते हैं। अगर आप गारंटी लेना चाहिए 50,000 निकालना चाहते हैं तो 50,000 का गारंटी आपका बन जाएगा। और जैसे जैसे ज़रूरत है आपको पैसे की, उस अकाउंट से आप लोग क्या कर सकते हैं पैसा निकाल सकते हैं। और एक सर्टेन टाइम पे उस पैसे को क्या करना रहता है, हमें विथ इंटरेस्ट बैंक को वापस करना रहता है। उसे कैश क्रेडिट बोला जाता है। और उसके बाद आते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बेटा ये नॉर्मली क्या होता है, करंट अकाउंट पे प्रोवाइड की जाती है। कैसे ओवरड्राफ्ट में होता क्या है, जैसे मान लो अगर 1 लाख हमारे अकाउंट में पैसा, हमें 1,10,000 की ज़रूरत है, तो 1,10,000 रुपये हम लोग बैंक से निकाल सकते हैं। वो भी किसी अकाउंट पे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, केवल एक करंट अकाउंट पर प्रोवाइड किया जाता है। ओवरड्राफ्ट जो होता है करंट अकाउंट पे प्रोवाइड किया जाता है। जो 1 लाख हमारे अकाउंट में था, 1,05,000 हमने 1,10,000 निकाल लिया, जो एक्स्ट्रा 10,000 निकाला वही क्या हो गया ओवरड्राफ्ट। और वो ओवरड्राफ्ट जो होता है इंटरेस्ट के साथ हमें क्या करना होता है, बैंक को वापस करना होता है। इसे क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट। उसके बाद आते हैं मेकिंग ऑर्डिनरी लोन। मेकिंग ऑर्डिनरी लोन का मतलब यहाँ तुम लोग देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या था, एक कैश क्रेडिट था और मेकिंग ऑर्डिनरी लोन, दोनों क्या है एक तरह का लोन ही है। लेकिन दोनों में क्या है डिफरेंस है, यहाँ पर तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा और जैसे जैसे ज़रूरत रहेगा आप बैंक से क्या कर सकते हो, पैसे को निकाल सकते हो। और मेकिंग ऑर्डिनरी लोन में क्या होता है, एक ही बार आपको पैसा मिल जाएगा, उस अकाउंट में एक ही बार पैसा आ जाएगा, सारा पैसा आप क्या कर लो, निकाल लो। ठीक है, और उस पैसे के बदले में कुछ आपको कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी कैश क्रेडिट में नहीं जमा करना पड़ता है क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट नहीं मिलता है। और यहाँ पर हैवी अमाउंट मिलता है, एक ही बार आपको पैसा बैंक दे देगा, पैसा यूटिलाइज़ करिए और इंटरेस्ट के साथ आप पैसा उसको पेमेंट करते रहिए, रिपीट करिए। और जो लोन लेते हो उसके बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी आप जमा करते हो। कोलेटरल सिक्योरिटी जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हैं और बैंक है। बैंक से अगर 10 लाख रुपए ए लोन लेते हैं 10 लाख रुपए, तो मिस्टर ए क्या करेंगे, अपने पास से कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी, जैसे मान लीजिए अपने हाउस का पेपर जमा कर दिए या तो कोई वैल्यूएबल चीज़ का प्रॉपर्टी जमा कर दिए, अपने कंपनी का या तो शेयर जमा कर दिए या तो शेयर का पेपर जमा कर दिए या तो डिवेंचर दे दिए या तो LIC का क्या दे दिए, बॉन्ड दे दिए। तो यानी कुछ ना कुछ एक पेपर इनको देना पड़ेगा किसको, बैंक को। तो उसी पेपर को बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी मेकिंग ऑर्डिनरी लोन का मतलब ये हो गया, एक सम अमाउंट हमें लोन मिल जाता है
और उसके बदले में हमें बैंक को क्या करना पड़ता है, कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, इसलिए कि फ्यूचर में अगर हम पैसा न पेमेंट कर पाएँ तो उस कोलेटरल सिक्योरिटी को बैंक बेच कर वो पैसा क्या कर सके, रियलाइज़ कर सके। उसके बाद आते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th में पढ़े होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब बेटा ये हो गया, जैसे मान लीजिए मोहन को हमने सामान बेचा, तो मोहन और हमारे बीच में एक क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे जो सेलर होता है ड्रॉवर होता है, जो परचेसर होता है ड्रॉई होता है। तो यानी हमारे द्वारा एक बिल लिखा जाएगा और दोनों लोगों का सिग्नेचर होगा। क्या होगा, दोनों लोगों का सिग्नेचर होगा। तो उसमें होता क्या है, वो बिल हमारे पास रहेगा, वो कहा है उस पर लिखा गया है ड्यू डेट आफ्टर 3 मंथ, यानी 3 महीने बाद इस बिल का क्या होगा, ड्यू होगा। लेकिन अगर हमको 3 महीने से पहले पैसे की ज़रूरत आ गई, वो जो अगला है जो परचेसर है 3 महीने के बाद ही पैसा देगा, 3 डेज़ ग्रेस डे ऐड करने के बाद। लेकिन 3 महीने से पहले अगर हमको पैसे की ज़रूरत आ गया तो हम उस बिल को बैंक में ले जा सकते हैं। बैंक में ले जाकर बिल दे देंगे, उसके बदले में क्या ले लेंगे, पैसा ले लेंगे। तो बैंक जो है, अगर मान लो 10,000 का तुम सामान बेचो, 10,000 का बिल है, 10,000 का बिल दोगे तो 10,000 तुम्हें पैसा नहीं वापस करेगा, उस पर कोई कमीशन लेता है, कुछ रीबेट लेता है, कुछ डिस्काउंटिंग चार्ज लेता है। डिस्काउंटिंग चार्ज लेकर आपको क्या करता है, पैसा पेमेंट कर देता है। और जब कभी भी ड्यू डेट होता है वो परचेसर के पास बिल देकर उसके अकाउंट से पैसा काट लेता है। तो इसी को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतने हम लोगों का फंक्शन था। अब जल्द ही अगला वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट फंक्शन से आप ही प्राइमरी फंक्शन पढ़े हैं, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, घर रहिए।